जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी हमें बचपन में सिखाई जाती है। हमें बताया गया कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो अच्छा होगा वही सम्मान पाएगा। लेकिन असल दुनिया इससे कहीं ज्यादा बेरहम है। ये एक खामोश जंग है जहां हर इंसान तुम्हें समझने, परखने और मौका मिलते ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अगर तुम इस खेल को नहीं पहचानते तो तुम्हें बार बार उसी जख्म पर गिराया जाएगा जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। लोग हंसते हैं, नजदीक आते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता है, तुम कहां कमजोर हो और तुम्हें किस जगह से तोड़ा जा सकता है। इसलिए आज से एक बात साफ समझ लो, ताकत सिर्फ पैसों से नहीं आती। ताकत सोच, समझ और मौजूदगी से पैदा होती है। पहला उसूल, अपनी पूरी चाल, अपनी पूरी सोच और अपना सच हर किसी के सामने मत खोलो। जिस दिन लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, उसी दिन से वे तुम्हें चलाना शुरू कर देते हैं। दुनिया अच्छाई का सम्मान नहीं करती, दुनिया कमजोरी तलाशती है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम किस बात से डरते हो, किस मोड़ पर टूटते हो और क्या पाने की चाह रखते हो, तो वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो। अपने मन की बातें अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। जिसे पढ़ा न जा सके वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा रहस्य तुम्हारी ताकत है। दूसरा उसूल, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखो। दुनिया भावनाओं के जरिए ही इंसान को तोड़ती है। कभी ताना, कभी अपमान, कभी धोखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितनी जल्दी डगमगाते हो। लेकिन जो इंसान गुस्से में भी स्थिर रहना सीख लेता है, वही असली नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो और अगला कदम क्या होगा। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दुनिया टूटे हुए चेहरे से नहीं, स्थिर दिमाग से डरती है। तीसरा और आखिरी उसूल, खुद को इतना जरूरी बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। सम्मान उसी को मिलता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर तुम बस भीड़ का हिस्सा हो तो दुनिया तुम्हें कभी याद नहीं रखेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा हुनर हो जो बहुत कम लोगों के पास है, या तुम ऐसी भूमिका निभाओ जिसके बिना सिस्टम अधूरा हो जाए, तो वही लोग जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, आज तुम्हारे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूरी बनना अहंकार नहीं है, जरूरी बनना सुरक्षा है। जब तुम अपरिहार्य बन जाते हो तो तुम्हें हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। याद रखो, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं, जरूरी लोगों को सम्मान देती है। इसलिए आज से एक ही लक्ष्य रखो, हर जगह अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, अपना हुनर निखारो और अपना स्तर इतना ऊंचा करो कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। इस दुनिया में वही टिकता है जिसे हटाना आसान नहीं होता। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर तुमने नहीं की तो दुनिया तुम्हें सबसे सस्ते में आंक देगी। ये बस शुरुआत है, आगे के नियम तुम्हें और भी कठोर और भी अडिग बनाएंगे। नियम 4, दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान यहां कोई न कोई किरदार निभा रहा है। इसलिए तुम्हें भी चेहरे बदलना सीखना होगा। अगर तुम अपनी असली सोच, अपनी असली चाहत और अपनी असली दिशा सबको बता दोगे, तो लोग तुम्हें रोकने लगेंगे। कुछ तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे रास्ते में अड़चने बिछाएंगे। कभी तुम्हें साधारण दिखना पड़ेगा, जबकि भीतर तुम बहुत आगे की योजना बना रहे हो। कभी जानबूझकर कमजोर बनना पड़ेगा, ताकि सामने वाला अपनी पूरी चाल खुद खोल दे। कभी मुस्कुराना पड़ेगा उनके सामने जो तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये सुरक्षा है।
क्योंकि दुनिया उसी पर वार करती है जिसे वो पूरी तरह पढ़ लेती है। नियम 5, सही समय पर पहला कदम उठाना ही जीत की असली कुंजी है। अगर तुम मौके का इंतजार करते रहोगे तो कोई और तुमसे पहले पहुंच जाएगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। जीतने वाले लोग इसलिए आगे निकलते हैं क्योंकि वे न डर खत्म होने का इंतजार करते हैं, न हर चीज पर ज्यादा सोचते हैं। वे सही पल पहचानते हैं और बिना हिचक कदम बढ़ा देते हैं। अगर कोई तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रहा है या तुम्हारा मौका छीनना चाहता है, तो जितनी देर करोगे उतना ही नुकसान बढ़ेगा। फैसला लो, चाल चलो और अपना रास्ता खुद बनाओ। नियम 6, तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल है। लोग तुम्हें वही समझते हैं जो तुम्हारी छवि उन्हें दिखाती है। अगर तुम्हारी छवि कमजोर, उलझी या विवादों से भरी है तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी छवि स्थिर, साफ और आत्मविश्वास से भरी है तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तुम्हारी छवि ही तुम्हारी ताकत है। एक बार ये टूटी तो दुनिया को तुम्हें तोड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने नाम, अपने व्यवहार और अपने फैसलों को हमेशा ऊंचा रखो। नियम 7, अपनी योजना किसी को मत बताओ। ये गलती जीवन की सबसे बड़ी हार बन सकती है। जैसे ही तुम अपना लक्ष्य बताओगे, वैसे ही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने लगेंगे। कुछ जलन से, कुछ डर से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। इसलिए योजना अपने भीतर रखो, काम खामोशी से करो और नतीजे बोलने दो। जब लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, तभी उन्हें तुम्हारी मंजिल दिखाई देगी। नियम 8, कभी कभी दूरी बनाना सम्मान पाने का सबसे ताकतवर तरीका होता है। जब तुम हर जगह मौजूद रहते हो, हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, हर समय हाँ कहते हो, तो लोग तुम्हारी कीमत भूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें पाना आसान है और यही सोच तुम्हें हल्का बना देती है। लेकिन जब तुम समय समय पर खुद को पीछे हटाते हो, कुछ जगहों से गायब हो जाते हो, कुछ लोगों से दूरी बना लेते हो, तो अचानक तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्यों नजर नहीं आ रहे। तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी कीमत बन जाती है, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो हर वक्त उपलब्ध नहीं होता। दूर रहना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी मौजूदगी को और प्रभावशाली बनाता है। आज से समझ लो, हर किसी को अपने पास रहने देना जरूरी नहीं। तुम्हारी दूरी भी ताकत है और तुम्हारी अनुपस्थिति भी एक संदेश है कि तुम्हें हल्के में लेना आसान नहीं। नियम 9, अपने विरोधियों को बोझ मत समझो, उन्हें अपनी सीढ़ी बना लो। क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या जो तुम्हें कम आंकता है, वो अनजाने में तुम्हें और मजबूत कर रहा होता है। उनका विरोध इस बात का संकेत है कि तुम कहीं न कहीं चमक रहे हो। उनकी आलोचना तुम्हें दिखाती है कि तुम्हें कहां और बेहतर बनना है, और उनका डर ये साबित करता है कि तुम पहले ही उनसे एक कदम आगे निकल चुके हो। इसलिए दुश्मनों से डरना नहीं, उन्हें ईंधन बनाना सीखो। उनकी आवाजें पीछे की हवा बन जाएंगी जो तुम्हें और ऊंचा उठाएंगी, और जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, उनका शोर अपने आप धीमा पड़ता जाएगा। नियम 10, वफादारी की कद्र करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। इंसान का मन एक पल में बदल जाता है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल थोड़ा सा फायदा देखकर किसी और का हो सकता है। इस दुनिया में सच्ची निष्ठा बहुत दुर्लभ है। इसलिए अपनी सुरक्षा भरोसे पर नहीं, अपनी ताकत पर टिकाओ। जो तुम्हारा साथ दे, उसका सम्मान करो,
लेकिन अपनी नींव उसके सहारे मत रखो। अपनी स्थिति, अपनी क्षमता और अपने फैसले इतने मजबूत बनाओ कि अगर कोई बदल भी जाए तो तुम्हारा रास्ता डगमगाए नहीं। नियम 11, लोगों को हमेशा थोड़ा प्रयास में रखो। उन्हें यह महसूस मत होने दो कि उनकी जगह पूरी तरह सुरक्षित है। जहां ज्यादा सुरक्षा होती है वहां लोग ढीले पड़ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है या कुछ हासिल करना है तो उन्हें लगे कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये हल्की सी प्रतिस्पर्धा उन्हें चौकस रखती है, सक्रिय रखती है और तुम्हें मूल्यवान बनाती है। जब तक लोग समझते रहेंगे कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी नजर और तुम्हारी स्वीकृति पाने के लिए उन्हें प्रयास करना होगा, तब तक वे तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। नियम 12, मौन तुम्हारा सबसे घातक हथियार है। जैसे ही तुम बोलते हो, तुम अपनी सोच, अपना डर, अपनी कमजोरी और अपनी योजना दुनिया के सामने खोल देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अंदाजे लगाने लगता है और अंदाजा डर पैदा करता है। तुम्हारी खामोशी लोगों को बेचैन करती है। वे सोचते रहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो और अगला कदम क्या होगा। इसी बेचैनी में अक्सर लोग खुद ही अपनी गलती बता देते हैं, अपनी कमजोरी खोल देते हैं और अपनी चाल उजागर कर देते हैं। खामोशी तुम्हें रहस्यमयी बनाती है और रहस्य ही ताकत है, क्योंकि दुनिया उसी से डरती है जिसे वो समझ नहीं पाती। नियम 13, किसी भी खतरे को बढ़ने मत दो। समस्या छोटी हो तो उसी समय खत्म कर दो, क्योंकि एक छोटा बीज भी अगर समय पा जाए तो बड़ा पेड़ बनकर तुम्हें गिरा सकता है। एक हल्की अफवाह, थोड़ी सी जलन या एक मामूली चुनौती अगर समय रहते रोकी न गई तो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जो आज थोड़ा बोलता है वो कल बड़ा वार करेगा। जो आज हल्की चुनौती देता है वो कल तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेगा। इसलिए खतरे को पनपने देने की भूल मत करो। समय पर सही कदम उठाओ और अपने दायरे को सुरक्षित रखो। ये निर्दयता नहीं, ये दूरदर्शिता है, क्योंकि जो समय पर नहीं संभालता वो बाद में पछताता ही है। तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपनी प्रगति की रक्षा करनी है और अपने स्थान की रक्षा करनी है। जो चीज आज छोटी लग रही है लेकिन कल नुकसान पहुंचा सकती है, उसे आज ही संभाल लो। नियम 14, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचना जरूरी है, क्या यह संघर्ष तुम्हें शक्ति देगा या सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा खा जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कई लोग सिर्फ उकसाने के लिए उकसाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो ताकि तुम्हारी शांति टूटे और उनका मनोरंजन पूरा हो। समझदारी इसी में है कि तुम वही लड़ाई चुनो जिसका अंत तुम्हें आगे ले जाए, ना कि पीछे खींचे। छोटी छोटी बातों में उलझाकर लोग तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं ताकि तुम अपनी ही राह से भटक जाओ। लेकिन असली ताकत हर शोर का जवाब देने में नहीं होती। शक्तिशाली वही है जो हर बहस में नहीं कूदता, हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं देता और हर उकसावे को युद्ध नहीं मानता। वो खुद तय करता है कि कौन सा संघर्ष उसे आगे ले जाएगा और कौन सा सिर्फ उसकी ऊर्जा खाएगा। अगर किसी लड़ाई को जीतकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता तो वो जीत नहीं, बोझ है। ऐसी जगहों से दूरी ही तुम्हारी शक्ति को बचाए रखती है। नियम 15, दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम बाहर से दिखते हो। इसलिए कठिन दौर में भी खुद को टूटा हुआ मत दिखाओ, चाहे भीतर कितना ही भारी क्यों न हो। बाहर तुम्हें स्थिर, शांत और मजबूत दिखना होगा। लोग हमला तभी करते हैं जब उन्हें कमजोरी की गंध मिलती है। अगर विपरीत हालात में भी
तुम्हारा चेहरा संयमित, आवाज दृढ़ और चाल आत्मविश्वास से भरी हो, तो सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। ये दिखावा नहीं, ये आत्मरक्षा है, क्योंकि दुनिया भावनाओं का नहीं, प्रभाव का सम्मान करती है। जिनकी छवि मजबूत होती है वे कम बोलकर भी जीत जाते हैं, और जिनकी छवि कमजोर होती है वे चिल्लाकर भी हार जाते हैं। नियम 16। असली शक्ति शोर नहीं करती, वो परछाइयों में बढ़ती है। इसलिए अपनी तैयारी, अपनी सीख, अपने रिश्ते और अपनी योजनाएं खामोशी से बनाओ। जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं। जो लोग शुरुआत में ही ढिंढोरा पीटते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नींव मजबूत होने ही नहीं दी। जो शांत रहकर आगे बढ़ता है वो दुनिया को तभी दिखाई देता है जब इतना ताकतवर हो जाता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तब तक उसके विरोधी सिर्फ अंदाजे लगाते रहते हैं। अगर तुम्हारी प्रगति लोगों की नजरों से दूर है तो वे उसे तोड़ नहीं पाएंगे, और जब तुम सामने आओगे तुम पहले से ही अपराजय होगे। इसलिए अपने कदम टिकाऊ बनाओ, अपनी जीतों को छिपा कर रखो और सही समय आने पर ही सामने लाओ, ताकि दुनिया समझे कि तुम्हारी खामोशी दरअसल तैयारी थी। नियम 17। सम्मान और डर दोनों की अपनी जगह है। सिर्फ प्यार पर टिका सम्मान जल्दी खत्म हो जाता है, और सिर्फ डर पर बना नियंत्रण जल्दी टूट जाता है। लेकिन थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी दूरी और थोड़ी सी दृढ़ता लोगों को याद दिलाती रहती है कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब कठोर बनना नहीं, बल्कि इतना स्पष्ट होना है कि अगर कोई तुम्हारी सीमाएं पार करे तो उसका परिणाम होगा। कभी ये परिणाम खामोशी बनकर दिखता है, कभी दूरी बनकर, और कभी व्यवहार में बदलाव बनकर। जब लोगों को महसूस होता है कि तुम्हें खोने का डर असली है, तभी वे तुम्हें सच में महत्व देते हैं। जहां ज्यादा सहजता होती है वहां सम्मान घटने लगता है, और जहां थोड़ी गंभीरता होती है वहां मूल्य बढ़ता है। इसलिए अपने रिश्तों, अपने काम और अपने व्यवहार में ऐसा संतुलन रखो कि लोग तुमसे स्नेह भी रखें और तुम्हें खोने से थोड़ा डरे भी। यही संतुलन तुम्हें नियंत्रण देता है। नियम 18। जो जानकारी को नियंत्रित करता है वही खेल को नियंत्रित करता है। इसलिए किसे क्या बताना है, किसे कितना दिखाना है और किसे क्या समझने देना है, ये हमेशा सोच समझकर तय करो। दुनिया में कई लोग बस बोलते चले जाते हैं और खुद को ही कमजोर कर लेते हैं। समझदार लोग शब्दों को छानकर बाहर आने देते हैं। वे वही जानकारी साझा करते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। बाकी सब अपने पास रखते हैं, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारी असली दिशा जानेंगे उतना ही तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुम तय कर सको कि कौन क्या जाने, कौन क्या देखे और कौन क्या समझे, तो तुम बिना शोर किए पूरे हालात पर पकड़ बना लेते हो। जानकारी को रोकना ही नहीं, सही समय पर सही जानकारी छोड़ना भी एक कला है। ये या तो दुश्मनों को भटका देती है या लोगों को अंदाजों में उलझाए रखती है, और इस बीच तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहते हो। नियम 19। कमजोरी चाहे इंसानों में हो या तुम्हारी अपनी आदतों में, उसे समय रहते हटा देना जरूरी है, क्योंकि जो कमजोरी आज छोटी लगती है वही कल तुम्हें गिराने की वजह बनती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह मत दो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो हर बात में बहाने ढूंढते हैं और तुम्हारी तरक्की देखकर असहज हो जाते हैं। ऐसे लोग दिखने में मामूली होते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को कमजोर करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। ये नियम सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारी कोई आदत,
कोई टाल मटोल, कोई आलस आज नहीं रोका गया तो वही आगे किसी मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ खड़ा मिलेगा। इसलिए खुद को साफ करो, अपने घेरे को साफ करो, क्योंकि शक्ति वही टिकती है जहां स्पष्टता होती है। नियम 20, खुद को कभी पूरी तरह पढ़ा जाने मत दो। जैसे ही लोग तुम्हारे पैटर्न समझ लेते हैं, वे तुम्हें रोकने, घुमाने और इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए अपनी चाल में, अपने समय में और अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव जरूरी है। इतना कि लोग अंदाजा तो लगा सकें, लेकिन पकड़ न बना सकें। कभी समय पर पहुंचो, कभी जानबूझकर देर से, कभी गहरी बात करो, कभी हल्की, कभी सामने देखो, कभी गायब रहो। ये अनिश्चितता लोगों को सतर्क रखती है, और सतर्क लोग हमला नहीं करते। जब तुम अनुमान से बाहर होते हो, तब कोई रणनीति तुम पर काम नहीं करती। यही तुम्हें नियंत्रण देता है। नियम 21, और ये आखिरी सबसे गहरा नियम है। असली शक्ति शोर से नहीं, विरासत से बनती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी छोटी बहसों, दिखावे, मान अपमान और तात्कालिक जीतों में ही गवा देते हैं। लेकिन जो दूर तक देखता है, जो हर कदम के असर को समझकर चलता है, वही ऐसा प्रभाव बनाता है जो उसके जाने के बाद भी महसूस होता है। विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं। विरासत मतलब ऐसी मानसिक और व्यवहारिक छाप जो समय के साथ और गहरी होती जाए। जब तुम सोच समझकर कदम रखते हो, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो, अंदर से मजबूत और बाहर से शांत रहते हो, तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे शब्दों से बड़ा हो जाता है। शोर मचाने वाले लोग जल्दी भुला दिए जाते हैं, लेकिन गहरा असर छोड़ने वाले लोग बिना आवाज किए भी इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि कौन तुम्हें देख रहा है, ये सोचो कि तुम कैसे जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी असली पहचान बनेगा। अगर तुम आज गहराई से जियोगे, मजबूत रहोगे और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे बाद भी दुनिया को प्रभावित करेगी। यही असली शक्ति है जो तुम्हारे मौन में भी बोलती है और तुम्हारे चले जाने के बाद भी कायम रहती है।